जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23। आप सभी को पता है कि बहुत जल्द इसका भर्ती स्टार्ट होने वाली है, तो हम उसी से संबंधित इसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, इस शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है वो व्यापम की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा, और व्यापम जो है 2019 में हाल ही में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया गया था, जिसमें सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, शिक्षक वर्ग के व्यायाम, कृषि और अंग्रेजी विज्ञान, जीव विज्ञान पर भर्ती हुई थी। इसके अलावा व्याख्याता के विभिन्न पदों विषय पर भी इसमें भर्ती लिया था। तो इसी के अनुसार दोस्तों, जो वर्ग 3 है, जिसे हम सहायक शिक्षक विज्ञान के नाम से जानते हैं, उसमें पूछा गया था दोस्तों। उसी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बाल विकास का होगा, तो बाल विकास में दोस्तों 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्वर्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर, जिसमें आप देख रहे हैं वो है सेट सी का। अगर आप कोई अदर सेट देखे हैं या फिर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो कोई भी बात नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर है, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा गया था। तो बाल विकास से दोस्तों 30 प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य हिंदी से 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 25 प्रश्न, और गणित से 30 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक के 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 10 अंक के 10 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान से दोस्तों 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया गया था, और पूरी तरीके से ऑफलाइन था, मतलब OMR शीट में फॉर्म भराया गया था, और माइनस मार्किंग मूल्यांकन किया गया था 1/4 के साथ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। और यह एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 25 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों बाल विकास का कि एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना क्या कहलाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप बच्चे को किस तरीके से सिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ना, कि बच्चे को आपने कहा कि एक ही चीज़ को क्या करना है, आपको फोकस करना है, तो बच्चा क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में फोकस कर रहा है। सेम वैसा इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कबूतर का। ठीक है, तो वो क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार का उद्दीपन होगा, प्रतिक्रियात्मक होगा, सामान्यीकरण होगा, या फिर विभेद होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्दीपन सामान्यीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम जो है कौन कौन सा है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, तो सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है दोस्तों थर्स्टर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाए तो यदि उसका बुद्धि उपलब्धि कितना मतलब कम होगा, मतलब बुद्धि उपलब्धि हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों 70। ठीक है, तो बुद्धि उपलब्धि जो है मंदता से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि उपलब्धि जो है दोस्तों किनके द्वारा खोजा गया है, कमेंट करके आप जरूर बताइए। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किनके द्वारा जो है कहा गया है दोस्तों, तो ये जो कहा गया है स्किनर के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RTE, जिसे हम दोस्तों राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। 2009 के तहत राज्य में बाल अधिकार संरक्षण संस्था है। तो बाल अधिकार संरक्षण संस्था इनमें से कौन सा है, तो है दोस्तों आपका SCPCR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह क्रिया क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है दोस्तों आपका समाजीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का संबंध जो है दोस्तों किससे है, वो है विकास से है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, तो व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका अधिगम और वृद्धि।
तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक का विकास इसका परिणाम है। तो भाई बालक का जो विकास है इसका परिणाम इसमें से कौन सा है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई किशोरों में जो संवेग है उस पर नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय किसमें से कौन सा है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शोधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह अवस्था है दोस्तों आपका आधारहीनता आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई त्रुटि जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए त्रुटि महत्वपूर्ण है क्यों? इसका रीजन क्या है कि बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और जो समाधान है प्राप्त करने में सहायता मिलता है। भाई त्रुटि रहेगा तब तो वो समाधान करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। भाई कोई स्टूडेंट लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि कक्षा का अनवरण जो है अनवरत और प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ावा जाए तो आसानी से बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है क्या कहलाता है? वह परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है तो सिंपल सा बात है दोस्तों, इसमें आप भाषा भी बोल सकते हैं, लिखित भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इसकी अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानव दृष्टि सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। तो कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें समानता रखती है? तो वह दोस्तों दृश्य मुखर भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो कहाँ जो किनके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो वो वुंड के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ किया गया था दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो किससे की जाती है? इन सभी से की जाती है, मतलब भाषा के द्वारा, हाव भाव से द्वारा, चेहरे के भाव व्यक्ति अभिव्यक्ति के द्वारा। मतलब आप भावनाओं को देख सकेंगे ना, चेहरे के हाव भाव को, वो बोलने का तरीका क्या है, मतलब उसके भाषा के आधार पर। ठीक है, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक समरूपता है। तो शैक्षिक समरूपता इसमें से क्या है दोस्तों? तो आपका मौलिक अधिकार, एक प्रथागत अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो है आपका मौलिक अधिकार भी है, शैक्षिक कानूनी अधिकार भी है, वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्भित भी आ जाता है। ठीक है, एक प्रथागत अधिकार, मतलब इसमें प्रश्न में कुछ मिस्टेक हुआ था इसलिए क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि यह जो है इनमें से कौन सा शैक्षिक समरूपता नहीं है अगर पूछता तो इसमें क्या आता? एक तथागत अधिकार आता। तो अगर यह ऑप्शन नहीं रहता और इनमें से सभी आता तब वो करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था व्यापम की ओर से, क्योंकि शैक्षणिक समरूपता के आधार पर आपका मौलिक अधिकार भी सही है, एक कानूनी अधिकार भी सही है और एक नीति निर्देशक तत्व भी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बुद्धि परीक्षण में जो आपके भविष्य के कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका अभियोज्यता परीक्षण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है। तो भाई एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है तो क्या होगा? तो वो भाई वो वार्तालाप करने के दौरान वक्ता के पास जाता है बार बार तभी पूछेगा, है ना। उसी तरीके से अधिक्यता, वह जोर पर जो बल देता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर वो बोल रहेगा तो ज़्यादा जोर से अधिक्य पर मतलब जोर देगा। शिक्षक से वह समानता कृपया पुनः बताए कहेगा। ठीक है, भाई उसको सुनाई नहीं दे रहा तो वो तो बोलेगा ही। तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका स्नायु मंडल। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो किस क्षेत्र में शोध करते हैं सबसे ज़्यादा? कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग के नाम से भी इसको जानते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे इन्होंने खोज किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नैतिकता संबंधी जो है शोध इनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। तो दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। क्या अभिप्रेरक कहलाता है? तो ये हो जाएगा समूह प्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आप ग्रुप में रहेंगे तो दो एक दूसरे से आसानी से
संपर्क बना सकेंगे। नेक्स्ट है किसी विषय के लिए शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। तो किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में जो इकाई का शिक्षण जो है वो किस तरीके से होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है। तो भाई बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तनाव और क्रोध की अवस्था किशोर अवस्था कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो किस में भिन्न होते हैं, वृद्धि और विकास में, विकास की दर में, विकास क्रम में, या विकास की सामान्य क्षमता में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकास की दर जो है भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर के आकार में वृद्धि होती है, इस कारण से क्या होगा भाई, शरीर के आकार में तो वृद्धि होती है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्यावस्था होती है। तो बाल्यावस्था के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो कब तक मानी गई है, तो बाल्यावस्था जो निर्धारित की गई है वो 12 वर्ष तक के लिए माना गया है। और ये जो है 6 से 12 वर्ष तक को माना गया है बाल्यावस्था। और उससे पहले का जो अवस्था माना जाता है दोस्तों उसे आपका शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। 0 से मतलब बोल सकते हो जन्म से 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहा जाता है, और उसके बाद 6 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है दोस्तों, उधर को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, तो इसकी बुद्धि उपलब्धि आपको निकालना है। तो बुद्धि उपलब्धि किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 कर देते हैं, तो ये फिर आपका बुद्धि उपलब्धि निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पास इसका मानसिक आयु, तो यहाँ पास बुद्धि उपलब्धि अगर हम लोग निकालेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा हमारा मानसिक आयु रहेगा, और बटे में क्या रहेगा दोस्तों, नीचे में रहेगा हमारा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु हमारे पास 12 है और वास्तविक आयु 10 है, और गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ पास से 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 दहाम कितना हो जाएगा 120। तो 120 इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 120 जो है इसकी बुद्धि उपलब्धि हो जाएगी। तो दोस्तों 30 में से जितने भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, 2019 का ही प्रश्न है। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन डाउट है, किस तरीके का प्रश्न है पूछा गया, आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। इसके बाद है सामान्य हिंदी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा दोस्तों, डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसके आने वाले लगातार जो हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, इन सब से रिलेटेड, उसी तरीके से वर्ग 2 का आपका मतलब जो साइंस से रिलेटेड है, सोशल साइंस से रिलेटेड है, ये सबसे प्रश्न पूछा गया है, उन सब का मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑन करके रखे रहिए ऑल पर, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नए वीडियो में। और प्लेलिस्ट में दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके भी रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। नीचे मैंने नीचे लिंक दे रखा है बुक लिस्ट का, कि आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा, उसको ज़रूर परचेस कर लीजिए, ताकि आपको हेल्पफुल होगा पढ़ाई करने में। चलिए मिलता है नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।